और अब ये हैरान करने वाली एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई से। मुंबई शहर में भी गोराई गांव नाम का एक ऐसा इलाका है जो कि बुनियादी जरूरतों के लिए आज़ादी के बाद से संघर्ष कर रहा है। बिजली, पीने का पानी, शिक्षा, अस्पताल, इनकी कमियां तो यहाँ के लोग झेल ही रहे हैं। इनके पास शमशान भूमि तक नहीं है। ये मजबूर हैं समंदर किनारे बीच पर पर्यटकों के सामने दाह संस्कार करने के लिए। हालात कुछ ऐसे हैं कि इनकी बदहाली को देखते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। गोराई गांव से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। आर्थिक राजधानी मुंबई के बोरीवली स्थित गोराई गांव की तस्वीरें आपको चौंका देंगी। आजादी के बाद से ही बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा गोराई गांव अब चल बसे अपनों को सम्मानजनक अंतिम विदाई भी नहीं दे पा रहा। 20,000 की आबादी वाले गोराई विलेज में कोई शमशान भूमि नहीं। लोग समंदर किनारे अस्थायी स्टैंड बनाकर अपनों का दाह संस्कार करते रहे। हाल में इसे तोड़ भी दिया गया। पुलिस में शिकायत हुई, लोगों ने इसे फिर से मिलकर बनाया। तो शहरी मुंबई से बिल्कुल निकट गोराई विलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। 20,000 के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं। 30% हिंदू आदिवासी आबादी है। पर आप समझें 70 सालों से किस तरह से बुनियादी ज़रूरतों के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। इसी तस्वीर से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक अस्थायी तौर पे शमशान भूमि बनाई गई है। एक स्टैंड लगाया गया है और यहीं पर दाह संस्कार होता है। लेकिन समंदर के पास आप देखिए, जब जलस्तर ज़्यादा होता है, हाई टाइड के दौरान पानी ऊपर तक आ जाए तो ये दाह संस्कार भी नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले यहाँ पे जो आयरन स्टैंड लगा था दाह संस्कार के लिए, उसे तोड़ दिया गया। लेकिन जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, अभी कुछ ही घंटे पहले इसको फिर से यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। तो यहाँ पर कोई शवदाह गृह नहीं है, क्रेमेटोरियम नहीं है बीते 70 सालों से। और जो लोकल निवासी हैं उन्होंने ही इसे बनाया है। जब यहाँ पर आप सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल करेंगे तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक क्रेमेटोरियम इन्हें बनाकर दिया गया है। पर आप ये समझें कि जहाँ पर बिजली ना हो, जहाँ पर पानी ना हो, जहाँ पर पहुँचने के लिए रास्ता ना हो, तो वैसा कोई ढांचा किस इस्तेमाल का। लोकल कुछ यहाँ पर लोग हैं जो गुस्से में हैं, शिकायत भी कर चुके हैं। पुलिस शिकायत जिस तरह से इसे तोड़ा गया, उनसे हम बात करेंगे। स्वित्सी हेनरिक्स हमारे साथ हैं। मैम, आप हमेशा यहाँ के लोकल मुद्दों को उठाती रही हैं और वाकई सोचकर ये विश्वास नहीं होता है कि हम एक शहरी मुंबई आर्थिक राजधानी में भी एक ऐसे कोने को देख रहे हैं जहाँ पर पानी, बिजली और इस तरह से अस्पताल, स्कूल के साथ जो शवदाह गृह है वो यहाँ पे लोगों को नसीब नहीं हुआ। ये वाकई यकीन नहीं होता है। मुझे लगता है दर्शक भी हमारे यकीन नहीं कर पाएंगे। आप सही बात बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 ने हमको राइट ऑफ डिग्निटी दिया है। पर हम लोग गोराई में रह के और मुंबई में रह के हम लोग को ऐसा लगता है कि मुंबई जैसे शहर में रह के भी अगर हमको एक दाह संस्कार करने के लिए एक क्रिमेटोरियम का भी नसीब नहीं हो रहा है, तो मतलब हम गोराई गांव पे कितना दुर्लक्ष हो रहा है, इसका आप ज़रा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब भी हम लोग लेटर्स लिखते हैं या कुछ एप्लीकेशन डालते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट, बीएमसी या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आते हैं, गांव में चक्कर लगाते हैं, 2-3 एरियाज़ देखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं फॉलोअप हो जाता। पर इस बार गुस्सा इस बात का है कि करीबन 1 हफ्ता या 10 दिन पहले अचानक से इधर जो स्टैंड लगा हुआ था वो गायब हो गया, चोरी हो गया, डिमोलिश हो गया। और यहाँ जो पब्लिक टॉयलेट्स थे वो भी डिमोलिश कर दिए गए। अभी ये किसने किया है, क्यों किया है, हमें पता नहीं है। हम लोग ने पुलिस में शिकायत लिखी है, पर उसके बाद कुछ फॉलोअप हुआ है या नहीं हम लोग को नहीं पता। तो ऐसा कुछ भी, मतलब बीएमसी क्यों नहीं हम लोग के कर रही है? हम भी टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग भी इधर के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं मुंबई के। हम लोग कुछ माइग्रेंट्स नहीं है या कुछ नहीं है, तो कुछ तो कीजिए हमारे लिए। मुंबई का ये ऐसा कोना है जहां शायद किसी की नजर जाती ही नहीं। यहाँ अस्पताल नहीं, ढंग के स्कूल नहीं, बिजली का संकट बरकरार है, पीने के पानी की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई। हम लोग को बहुत साल से परेशानी है स्मशान भूमि का। तो स्मशान भूमि का हम लोग ने बहुत लेटर बिटर अप्लाई किया। तो अभी तक मतलब कुछ उन लोग ने जवाब भी नहीं दिया। खाली इलेक्शन आते हैं तब तक के लिए सब कुछ बोल जाते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं। जैसा का जैसा है, 70 साल से अभी तो आप देख रहे हैं, तो वैसा का वैसा ही धरना है, कुछ मतलब यही नहीं हो गया। अभी इतना हमारा पीढ़ी पे पीढ़ी चला गया। जो हमारी मांग थी स्मशान भूमि की, वो तो अब तक पूरी हुई नहीं है। जो हम लोग ने अपने खुद से बनाया था वो भी तोड़ दिया। मतलब हम लोग के ऊपर एक अन्याय हुआ, ऐसा हम लोग को लग रहा है। अभी हम लोग ने जो बनाया वो हम लोग के खुद से बनाया, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ किसकी मौत हो गई तो अचानक से हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग टेम्पोररी वही बना के रखा है। और अभी हमारी मांग यही है कि हमारे को सरकार के मान्यता से पूरी एक ऐसी स्मशान भूमि बना के दे दो कि हम उधर जाके हमारा अंतिम विधि कर सकते हैं करके। हम लोग को बहुत सारी बीएमसी से सुविधा नहीं है मैडम। जैसे कि हम लोग को प्रॉपर स्कूल
एजुकेशन उस टाइप का नहीं है जो बॉम्बे में मिलता है। जो हम लोग के पास जो म्यूनसिपालिटी स्कूल है, शाला जो बोलते हैं हम लोग, उनके वहाँ पे तो टीचर्स लोग नहीं है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स नहीं है, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। स्कूल में शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है, ये अस्पताल ऑलरेडी यहाँ पर है। अस्पताल भी नहीं है मैडम। हाँ। हम लोग को उस तरफ जाना पड़ता है, या तो बरौली या तो भाईंदर भागना कितने पड़ता घंटे है। का ट्रैवल करना पड़ता है जाने के लिए? ये तकरीबन एक से 1.5 घंटा तो हमको लगता ही है। तो जो और कोई प्रेग्नेंट महिला हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो तो क्या करते हैं? कुछ नहीं मैडम, हम ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग को खुद इमरजेंसी कुछ करना पड़ता है। किसी का गाड़ी हायर करना पड़ता है या रिक्शा हायर करना पड़ता है। रिक्शा में मिलेगा ना गाड़ी में मिलेगा, एम्बुलेंस वगैरह कुछ है ही नहीं। अभी हाल ही में प्रेगनेंसी की बात की, अभी हाल ही में एक हमारे ऐसा इंसिडेंट हुआ कि रिक्शा में लेडी को जाते समय रिक्शा में उनका प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गया। तो ऐसी हालत कहाँ जाते हैं अस्पताल के लिए? गोराईखाड़ी के वो बाजू जाना पड़ता है हम लोग हॉस्पिटल में, जो तो बोट से जाते बोट से जाना पड़ता है। तो रिक्शा में जब लेके जाने के लिए सुविधा भी एक ही है कि रिक्शा फटक से मिलती है उसमें, मगर रिक्शा में वो लेडी का प्रेगनेंसी हुआ था। इतना तक हालत हॉस्पिटल का हम लोगों ने, ऐसे कितनी बार इंसिडेंट्स होते रहते हैं? ऐसे 3-4 बार हुआ है यहाँ पर। बोरीवली वेस्ट असेंबली सीट के तहत आने वाले गोराई गांव में जब बीजेपी के उम्मीदवार संजय उपाध्याय की रैली का कारवां पहुंचा, तो 35 सालों से ज्यादा समय राज करने वाली बीजेपी से यहां की बदहाली के समाधान के उपाय भी मांगे गए। अस्पताल हो, शिक्षा हो, ये सब ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो उनके बीच में बहुत गुस्सा लाते रहे, और खासतौर से चुनावों के दौरान। इसको किस तरह से आपने आज समझा, करीब से सुना, और कहाँ लग रहा है आपको कि वो गलतियां रह गई, अगर 35 सालों में हम बीजेपी की ही बात करें तो, जिसको सुधारना चाहेंगे आप अगर आप जीत कर आते हैं? देखिए, आज मनोरी गांव से लेके गोराई गांव तक के अलग अलग रहिवासियों के समूह से मिलना हुआ और उनकी समस्याओं को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। रास्ते, रोड, पानी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, फिश मार्केट से लेकर स्मशान तक की समस्याओं के बारे में जानकारी मिली। ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव को देख के बच्चों को जिम उपलब्ध कराया जाए ताकि वो नशे की ओर नहीं जाए, ऐसे अच्छे सुझाव भी आए। ओवरऑल ग्रामवासियों ने एक विश्वास के साथ अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराया और प्रामाणिकता से उनकी बहुत सारे समस्याओं का निराकरण लगभग होने की कगार पर है। गोराई गांव के साथ बेरुखी और इसकी बदहाली देखते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। 18 नवंबर तक जांच कर रिपोर्ट मांगी है। दूसरी ओर 70% कैथलिक, 30% हिंदू आदिवासी की आबादी वाला ये गांव हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बदलाव की आस लगाए उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। मुंबई से संदेश बाइकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।